is a damn hard pill to swallow. Don't you wanna come on over? Don't you wanna work it out? Don't you wanna love me better, love me better, love me now? वेलकम गाइस, एक बार आज आपका फिर से स्वागत है दिवाली के उपलक्ष्य में। और बहुत बेहतरीन एक सिस्टम हम लोगों को बिल्ट मिला है। तो पहले अपनी पहली वाली लाइन तो बोल दें ना। वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक बार अपने पीसी सेटअप के यूट्यूब चैनल पे और जेपेस एंटरप्राइज के स्टोर पे, जो कि लखनऊ में है, यूपी लखनऊ। अगर आप लोग ना परिचित हो तो जान जाइए। यूपी लखनऊ जो स्पेशली फेमस है वो नवाबों का शहर है, तो हम लोग नवाबों के यहाँ से बिलोंग करते हैं, ये जान लीजिए। आज जो बिल्ट होने जा रहा है वो बहुत ही बढ़िया बिल्ट है, और उसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो 3090 का जो बिल्ट होता है उसका भाई है, सगा भाई समझ लीजिए। 3090 पे अगर हम कंपैरिजन करते हैं, 3090 एक जो कार्ड आप जानते होंगे कि एनवीडिया का जो सबसे एफिशिएंट कार्ड है वो होता है 3090, जो कि 24 GB का कार्ड होता है, 384 बिट पर होता है। उससे अच्छा कार्ड कोई भी नहीं माना जाता। तो आज जो हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, जो हम लोगों के पास बिल्ड आया है, उसका स्पेक्स क्या है, 3080 Ti। आप जैसे जानते होंगे PNY जो है बेसिकली ये प्रोफेशनल्स कार्ड्स के लिए जाना जाता है। तो PNY कार्ड को हम लोगों ने अपने बिल्ड में ऐड किया है 3080 Ti। ये DDR6 पर है, 384 बिट पर है, 12 GB का कार्ड है। अगर इसको किसी भी जगह पे कंपैरिजन वाइज 3090 से बोला जाए तो ये सिर्फ VRAM पे जो है उससे 3090 से नीचे जाता है। उसके अलावा सभी जगह स्पेक्स में ये इक्विवेलेंट है 3090 कार्ड के। अब आप पूछोगे कि कैसे कैसे, अगर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कंपैरिजन देखिए तो 3090 384 बिट का, ये 384 बिट का, वो 24 GB का, ये 12 GB का। अगर उसकी बेस क्लॉक स्पीड चेक की जाए तो इसकी 1365 है, उसकी 1400 है। इसकी मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक की बात की जाए, ये 1665 है, वो 1700 है। उसके अलावा 4 मॉनिटर को ये भी सपोर्ट करता है, वो भी सपोर्ट करता है। तो नियर अबाउट आप अगर इससे परफॉर्मेंस में कुछ कंपैरिजन करने जाए तो मुझे लगता है कि किसी भी हालत में अगर फुल कंपैरिजन पे आ जाएं तो 25-20% इससे ज़्यादा एफिशिएंट 3090 नहीं होगा। तो एक आपको आज ऑप्शन मिलता है कि 3090 की बजाय अगर कम पैसे में एक उसका अल्टरनेट ढूंढा जाए तो कौन सा कार्ड होगा, तो वो कार्ड होगा 3080 Ti, 12 GB DDR6 पर एक बेहतरीन कार्ड। और ये RGB एडिशन है, तो ये बिल्ट अच्छा बिल्ट है, लेकिन फुली प्रोफेशनल बिल्ट है। कोई RGB रैम, कोई RGB फैन, कोई लिक्विड कूलर नहीं यूज़ है। सिर्फ हाई एफिशिएंसी के सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया गया है सिस्टम पे। अगर इसमें हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो जो अपने पास प्रोसेसर यूज़ हो रहा है 5th जनरेशन का Ryzen 5 5600X 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। इनका वर्क यूटिलाइजेशन इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए 5800, 5900, 5950 इस पर बिल्कुल भी सजेस्ट करने का इनको कोई भी हमारा मोटिव नहीं है। ये हो गया अपना प्रोसेसर। अब जो मदरबोर्ड है, जैसा मैंने आपको बताया, इनका सिर्फ प्रोफेशनल वर्क है, कोई भी इनका अदर यूटिलाइजेशन नहीं है। जो आप ये समझिए कि RGB रैम चाहिए इनको और कोई चीज़ चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उसी का रीज़न है कि आप देखते हो कि कोर्सर की रैम यूज़ की जा रही है 16x2, 16 GB की सिंगल स्टिक, 16 GB की सेकंड स्टिक, 16 GB की 2 स्टिक यूज़ की जा रही है। 3200 FSB पर है, और आगे 2 स्लॉट्स इनके पास अवेलेबल रहेंगे एक्सपेंड करने के लिए। मदरबोर्ड पे जो 4 रैम स्लॉट दिए जाते हैं उनके साथ हमेशा से कॉम्बिनेशन जो रहता है, अगर 2 रैम ही यूज़ की जा रही होती है तो वो 1-3 या 2-4 होती है। तो ये 1-3 या 2-4 में से किसी में भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। और रैम काफ़ी अच्छी है, 10 ईयर वारंटी के साथ आती है। इसका कोई इशू नहीं कि परफॉर्मेंस वाइज कोई इसमें दिक्कत आने जा रही है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो यूज़ किया जा रहा है वो आप देख रहे हो कि क्या है, WD की ब्लू SN 550 2400 रीड राइट स्पीड के साथ आती है, 5 ईयर वारंटी पर आती है। इस सिस्टम में इसको इंक्लूड किया जा रहा है NVMe के प्लेस पर।
परफॉर्मेंस वाइज अच्छी है, 2400 है। अगर यही थोड़ा सा इनका बजट ये अपना एक्सटेंड कर लेते, SN 850 या SN 750 पे भी जाते, तब भी एक अच्छा ऑप्शन कहा जाता। तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। ये जो भी कार्यक्रम है, ये इनका अपना बजट है जो भी इस पे काम करने के लिए होता है। इसके आगे बढ़ते हैं। अपना जो मदरबोर्ड आ रहा है X570 Aorus Elite। X570 Aorus Elite जो है, ये गीगाबाइट की अपर सीरीज के बोर्ड होते हैं। इन पे आपको जो भी ऑप्शंस मिलते हैं वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस है। IO शील्ड की ज़रूरत नहीं होती, 4 रैम स्लॉट ऑलरेडी मिल जाएंगे, 2 PCI एक्सप्रेस मिल जाएगा, एक 16x पर होता है, एक 8x पर होता है। पहला जो PCI एक्सप्रेस होता है वो जेन PCI 4 बोला जाता है और 16x पर होता है। जो सेकंड रहता है वो भी PCI 4 पे रहेगा लेकिन 8x पर रहेगा। इस तरीके से हमको ये पूरे ऑप्शंस मिलते हैं। क्योंकि ऑरस का बोर्ड है तो इसमें थोड़ा सा RGB फ्यूजन भी हम लोगों को एकदम प्रॉपर मिलता है। 4 रैम स्लॉट जो है 4400 FSB तक के रैम को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो अपना रैम यूज़ किया जा रहा है वो 3200 FSB का है, तो इससे कोई इशू नहीं है। ये एक्सपेंड करने के लिए कभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं और अपने रैम को चेंज करके 4400 FSB तक भी ये जा सकते हैं। सॉरी, ये अपना ग्राफिक कार्ड हो गया। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो है इसकी पावर सप्लाई। अगर पावर सप्लाई आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि RM सीरीज़ की जो पावर सप्लाई होती है वो क्यों लोग प्रेफर करते हैं। 10 ईयर वारंटी के साथ आने वाली ये सप्लाई जो है सबसे अल्टीमेट होती है। फुली मॉड्यूलर है। मॉड्यूलर मीन्स ये हो गया कि हर आपको पावर का, ग्राफिक का, सारे ऑप्शंस अलग अलग मिलते हैं। जितने आपको SATA कनेक्टर्स यूज़ करने हैं, पावर कनेक्टर्स यूज़ करने हैं, ग्राफिक के लिए यूज़ करने हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। 10 ईयर वारंटी, कोर्सर का विश्वास और 850 वाट। अपनी जो इस ग्राफिक कार्ड की TDP अगर बात की जाए तो 350 वाट होती है। 350 वाट के बाद अगर हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे जब हम आते हैं तो 650 वाट के करीब करीब मैक्सिमम जब यूजेस हो रहे होंगे तो 650 वाट के करीब करीब पीक पावर पे ये जो है 650 वाट के करीब करीब यूटिलाइज करता है। अपनी SMP अगर 850 वाट हम यूज़ कर रहे हैं तो इसको अगर कैटेगरी वाइज बांटा जाए कि कितना एफिशिएंट होता है, तो जितने भी SMP हैं वो 80% से ज़्यादा एफिशिएंसी मैक्सिमम SMP में नहीं मिलती है। 850 है और 20% लेस कर दीजिए तो करीब करीब 680 के करीब करीब पहुँचेगा। 680, 670, हाँ 680, 670 के इक्विवेलेंट करीब करीब ये पहुँचेगी SMP की पावर। तो जितनी इसकी मैक्सिमम पीक पावर की हमें रिक्वायरमेंट है वो हमारी सप्लाई देने में कैपेबल है। तो ये SMP क्यों इंक्लूड किया गया है वो आप समझ सकते हो कि 750 वाट नेट पे आपको ऑप्शन मिलता है कि 750 वाट इस ग्राफिक कार्ड के लिए काफ़ी है। लेकिन TDP 350 होने से ये नहीं हो जाता कि आप सिर्फ उतना ही यूटिलाइजेशन होगा। ग्राफिक कार्ड जब भी यूज़ किया जाता है तो एक नॉर्मल यूजर्स होते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब वो पीक पावर को अपने कंज्यूम करने लगता है। तो उस टाइम क्या होता है, आप पाएंगे कि आपके नॉर्मल UPS जो 1 kVA के आते हैं वो भी आपको कभी कभी ट्रिप मार देते हैं। वो सिर्फ इसी कारण से क्योंकि इनकी जो रनिंग वोल्टेज होती है वो 600 वाट के अबव चली जाती है। जैसे ही वो अबव जाएगी तो वो UPS आपको नॉर्मल 1 kVA वाले जो होते हैं वो रीसेट मार देते हैं। तब आपको नया सोल्यूशन लेना पड़ता है कि 1 kVA का ऑनलाइन UPS पे आप जाएं या फिर इन्वर्टर अपना कम से कम 1300 VA का यूज़ करना स्टार्ट करें। तो जो आज के टाइम पे बहुत सारे सिनेरियो इस तरीके के डेवलप हो रहे हैं कि क्यों ऐसी दिक्कत आती है कि हमारा UPS जो है वो ट्रिप मार देता है, लाइट फ्लैक्चुएट नहीं हुई तब भी क्यों ट्रिप मार दी। जैसे ही ग्राफिक कार्ड अपने फुल यूटिलाइजेशन पर आएगा, जो इसकी TDP है वो वैल्यू उस टाइम नहीं कर रही होगी, उस टाइम इसका मेन यूटिलाइजेशन वैलिड कर रहा होगा और उस टाइम आपका जो UPS 1 kVA का होता है वो 600 वाट से ऊपर का लोड किसी भी हालत में नहीं लेता। उस टाइम आपको जो ज़रूरत होती है वो कम से कम 800 VA तक की ज़रूरत होती है लोड के टाइम। वो आपको सिर्फ ऑनलाइन UPS में मिलता है या फिर आपको इन्वर्टर उस सेक्शन का लेना पड़ता है तब आपको पावर मिलती है। ये प्रॉब्लम 3080 के कार्ड्स में भी हमने कस्टमर्स के साथ फेस की थी और बदल के हमको देना पड़ा। इस वजह से आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इनको नोट डाउन भी कर सकते हो, याद भी रख सकते हो और आगे क्या करना है वो भी सोच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके सामने मैंने बताई हैं वो इन सब के टेक्निकल स्पेक्स हैं। इनको हम लोग यूज़ करते हुए इस बिल्ड को रेडी करेंगे। कैबिनेट आप देख रहे हो जो यूज़ किया गया है वाइट कैबिनेट है। S300
E50G, ये बहुत अच्छा कैबिनेट है, स्नो वाइट एडिशन में आता है। इसको हम लोगों को पसंद करने का एक रीज़न है कि इसमें E80X भी मदरबोर्ड अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। E80X मदरबोर्ड बहुत ही अच्छे बोर्ड होते हैं, वो सर्वर में यूज़ होते हैं, लेकिन उनके लिए सब कैबिनेट नहीं बनती है। S300 थर्मलटेक की एक कैबिनेट जो है ये दोनों पर्पज़ में आ जाती है, और अगर इसका प्राइस रेंज देखें तो 6500 है। इस रेंज में E80X कैबिनेट आप सर्च करने ढूंढते हो तो कोई भी कैबिनेट नहीं मिलेगी। तो गाइज़ बस अब इन सभी चीज़ों को बिल्ड करते हैं, रेडी करते हैं, और फिर से एक बार आपसे मिलते हैं बिल्ड होने के बाद कि इसका केबल मैनेजर कैसा है, परफॉर्मेंस क्या निकल रही है। ग्राफिक कार्ड इन्होंने कोई भी RGB ऑप्शन नहीं लिए थे, लेकिन ग्राफिक कार्ड इनको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा मिला है जो RGB ऑप्शंस के साथ है। तो देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकालता है ओके होने के बाद। तो फिर गाइज मिलते हैं। I wanna make you work, but all I do is make you worse. The truth is a damn hard pill to swallow. Don't you wanna come on over? Don't you wanna work it out? Don't you wanna love me better, love me better, love me now? तो गाइज़ अपना ये बिल्ट रेडी हो चुका है, और जिसका बिल्ट है वो भी रेडी हो चुका है और आपके सामने उपस्थित है। और एमडी की तरफ से जिस तरीके का आपको पता है कि इस टाइम कुछ स्कीम चल रही है कि जो भी प्रमोशन स्कीम है, जो भी एमडी के प्रोसेसर को परचेस कर रहा है और WD के कॉम्बिनेशन के साथ परचेस कर रहा है, उसके लिए एक की बोतल जिसमें वो पानी रखे और जो जो चाहे वो रखे, कोई इशू नहीं है। और एक अच्छी सी कैप जिसको आप पहन सकते हो, हम लोग टोपी नहीं पहना सकते हैं, वो अपने आप पहननी है। कृपया शब्दों का गलत अर्थ बिल्कुल ना लें। और दिवाली का सीज़न चल रहा है तो थोड़ा सा ये भी समझिएगा कि आसपास स्पीकर खूब धमाके से बज रहे हैं, तो कुछ गाने वाने इधर उधर सुनाई दे रहे होंगे। हम लोगों की इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं है गाना इंक्लूड करने की, वो जो भी गाना है वो अपने आप आ रहा है। तो भैया कॉपीराइट कोई ऐसा मत करना। एक बार चैनल वैसे ही हैक हो चुका है, बंद हो चुका है, फिर से स्टार्ट हुआ है, फिर मत डुबो देना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और सिस्टम आपके सामने है। एक ARGB फ़ैन हम लोगों की बड़ी गुजारिश पे एक इंक्लूड हो गया है, तो थोड़ा सा आपको रंग बिरंगा भी PC दिखने लग गया, नहीं तो सीधा सा सिंपल सा एकदम ये PC था जो प्रोफेशनली वर्क के लिए बना था। इसके अंदर कोई भी रंग बिरंगी फुलझड़ी लगने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बड़े कोशिशों के बाद एक फ़ैन इसमें डीप कूल का ऐड हुआ है, और विंडो और सारी चीज़ें सब ओके हो चुकी हैं, और 11 के लिए अपग्रेडेशन के लिए रेडी भी है। भाई अपना यहाँ पे है तो इससे कुछ एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं कि कैसा लगा इसको ये सिस्टम। भाई अच्छा बताना कैसा है, तुम्हें जो जो चाहिए था वो सब कुछ मिला है? सब मिल गया, कोई कमी तो नहीं लग रही है अब? कुछ नहीं, बढ़िया नहीं ना? एकदम। तो बस यही सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है अपने लिए। इसके 2 दोस्त हैं, वो इसकी मतलब खुशी देख के और खुश हो जा रहे हैं। तो हम लोग भी बस अब सिस्टम को जल्दी से पैक करते हैं, गिफ्ट इसको दिवाली के देते हैं, और इसको 9-2-11 करते हैं यहाँ से फटाक से। तो गाइज हैप्पी दीपावली। आज छोटी है लेकिन हम लोग बड़ी मना रहे हैं, ठीक है। कल के दिन सिर्फ पूजा पाठ और सब कार्यक्रम रहेंगे, तो शायद कोई बिल्ड का कार्यक्रम कल ना रहे। लेकिन बिल्ड अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लाइक, सब्सक्राइब और खूब गेन दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम अगेन PC सेटअप।